फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है समुदाय। समुदाय क्या होता है, तो देखते हैं। जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर जीवन यापन करता है तो उसको समुदाय कहा जाता है। यहाँ पर थिंकर, मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समुदाय को हम यानी कि उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। सेकंड थिंकर यहाँ पे है बोगार्ड्स। एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना है और जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। थर्ड है यहाँ पे डेफिनेशन, एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, ये जो थिंकर हैं वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि कोई भी समुदाय है, एक समुदाय कब बनता है, जब कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है, ठीक, तो वो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि उनके बीच सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और वे आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में हाथ बटाते हैं, जिससे कि एक समुदाय जो है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है समुदाय के प्रमुख आधार या फिर आवश्यक तत्व। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह यानी कि इसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। अगर व्यक्तियों का समूह होगा तो ही एक समुदाय की कल्पना की जा सकती है। अगर व्यक्ति का समूह ही नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कौन हाथ बटाएगा या फिर हम की भावना कौन रखेगा। कहने का अर्थ है कि अगर व्यक्तियों का समूह होगा और समुदाय, जब समुदाय की स्थापना होगी तभी जाकर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं कि कहने का अर्थ है कि जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है कि किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए एक निश्चित भूभाग होता है जहां पर एक व्यक्ति रहता है। तो ठीक इसी प्रकार जो समुदाय होता है इसके निवास करने का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर ये निवास करते हैं और इसके अंतर्गत इनमें हम की भावना उत्पन्न होती है और ये लोग सभी मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करते हैं। जैसे कि खानाबदोश लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी स्थान पर एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते, वो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कभी भी टिक के नहीं रहते, तो इसलिए वो एक समुदाय के अंतर्गत नहीं आते। तो समुदाय के अंतर्गत वही आता है जो कि एक निश्चित भूभाग पर रहता है। थर्ड पॉइंट है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना यानी कि उसमें हम की भावना होना, योगदान की भावना होना और निर्भरता की भावना होना। और यह जो है समुदाय का एक अति महत्वपूर्ण आधार है। वास्तव में जो ये सामुदायिक भावना है या फिर हम की भावना है, वो क्या करता है कि सामान्य जीवन के भागीदारों के बीच हम संबंधों को निश्चित करता है, कि एक संबंध, उनके बीच जो संबंध है उसको निश्चित करता है। आगे देखते हैं, जो ये सामुदायिक भावना है इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर हम की भावना। सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग है हम की भावना। जैसे कि व्यक्तियों के सोचने, विचारने और कार्य करने की पद्धतियों में हम की भावना होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति समुदाय में हम की भावना के कारण ही एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। दूसरा है यहाँ पर योगदान की भावना। योगदान की भावना का अर्थ है कि अपना योगदान देना, किसी भी कार्य में अपना पूरी तरीके से योगदान देना। कोई भी कार्य हो उसमें अपनी तरफ से योगदान देने की भावना रखना, ठीक। और जो समुदाय होता है उसमें व्यक्ति खुद से महसूस करता है कि उसका कर्तव्य है कि वो किसी भी कार्य में अपना योगदान दे। थर्ड है यहाँ पर निर्भरता की भावना। निर्भरता की भावना पूरी तरीके से समुदाय पर निर्भर है। इसका तात्पर्य यह है कि जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को समुदाय पर निर्भर समझता है और साथ ही अपने आप को बिना किसी समुदाय के अपने अस्तित्व को संभव ही नहीं समझता। कहने का अर्थ है कि वो किसी भी अगर समुदाय में रहता है तो वो समुदाय को छोड़ने की कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है
कि जो समुदाय है उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी कारण जो व्यक्ति है वो समुदाय के साथ मिलकर रहता है और अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को सभी की पूर्ति करता है वो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, समुदाय यानी कि कम्युनिटी, जिसमें हमने जाना समुदाय क्या है और समुदाय कैसे बना हुआ है और समुदाय के वो कौन से तत्व हैं जो कि एक समुदाय को बनाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।